प्रिय मित्रों, आज मैं बीकानेर से वापस लौटा हूँ अपने उसी घर में जहाँ पे 15 साल से रह रहा हूँ, गुड़गांव। पिछले 2 हफ्ते बहुत ही रिलैक्सिंग और अपने परिवार के बीच में बहुत ही आनंददायक थे। अब ये पारिवारिक व्यवस्था टूटती जा रही है। मैं भी एक उसी का एग्जाम्पल हूँ। कारण कुछ भी रहे हों, वो कारण चाहे आपके वश में न हों, फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि मैं पिछले 53-54 साल से अपने परिवार से अलग थलग दिल्ली में अपने काम को ही अपना सब कुछ समझते हुए, अपने काम में ही आनंद लेते हुए, उस काम को ही सब कुछ समझते हुए और परिवार से जिस तरह का संबंध मुझे रखना चाहिए था वह नहीं रख पाया। कुछ और भी कारण रहे होंगे, होते ही हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं दुनिया के आज के संदर्भ में लोगों के क्या विचार हैं परिवार के प्रति और परिवार को वो किस तरह से देखते हैं। वेस्टर्न समाज में समाज को हम पारिवारिक दृष्टि से 2 तरह से बांट सकते हैं। एक वो लोग, खास करके कैथोलिक ग्रुप, जो अपने परिवार से उसी तरह से जुड़ा रहता है जैसा कि हम भारतीय अपने परिवार से जुड़े रहते हैं, शायद इससे ज़्यादा जुड़े रहते हों। खास करके कैथोलिक। और दूसरा ग्रुप, एक वहाँ पे जो बड़ा ग्रुप है, वह फैमिली को एक रिडंडेंट, एक बेकार का बोझ समझ करके उससे निवृत्ति पा चुका है और मैं हूँ, बस मैं हूँ। अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ही सब कुछ हूँ। मैं और मेरा अहंकार ही मेरे जीवन की डोर है। मैं और मेरा स्वार्थ, मैं और मेरी एग्जिस्टेंस, और इससे बड़ा कुछ नहीं। ऐसी सोच बना करके रह रहे हैं, उनका नंबर बढ़ता जा रहा है। पारिवारिक मान्यताओं में रहने वाले, उनका नंबर घटता जा रहा है धीरे धीरे। इसलिए मैंने सोचा उसको एनालाइज करना बहुत आवश्यक है। मैं कुछ कोट जो लोगों ने परिवार के प्रति लिखे हैं उनको सबसे पहले आपको बताऊंगा, जिससे आप समझ सकें।
कि आज हमारा समाज भी एक बहुत बड़ी दुविधा में है। खास करके पढ़ा लिखा और सेंसिटिव जो व्यक्ति है वो बहुत दुविधा में है, क्योंकि वही भी उन आकर्षणों से घिरा हुआ है। कम से कम 70-75 साल तक, जिससे हर व्यक्ति घिरा होता है, चाहे वो वेस्टर्न का हो, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज का हो, चाहे वो हिंदुस्तान का हो। ये द्वंद्व उसके मन में चलता ही है, और वो द्वंद्व है व्यक्तिगत स्वतंत्र और पारिवारिक जिम्मेदारियां। इनके बीच में एक संघर्ष व्यक्ति के मन में हमेशा चलता है। अपने व्यक्ति होने का लालच, स्वार्थ धीरे धीरे अपने आप पे इतना हावी हो जाता है कि वह पारिवारिक स्वार्थ, परिवार का भी अपना स्वार्थ है, वो पारिवारिक स्वार्थ से अपने स्वार्थ को ज़्यादा महत्व देता है, यहाँ तक कि वह उसको एक कॉम्प्रोमाइज़ का, एक मध्यम मार्ग निकालने का रास्ता भी नहीं समझता है। उस स्थिति में व्यक्ति का और परिवार का टकराव होता है और धीरे धीरे समाज टूटता है। बड़े परिवार से छोटा परिवार, छोटे परिवार से न्यूक्लियर फैमिली, और न्यूक्लियर फैमिली के बाद में मैं और बस मैं और मेरा अहंकार, मैं और मेरी सुविधाएं, मैं बस अपने आप को मेंटेन कर लूं, यही उसका अधिकार हो जाता है। और जो फैमिली के में, जो फैमिली का आधार, जो फैमिली की फिलॉसफी थी, उस सब को वो भूल जाता है। उसकी सोच बहुत संकुचित, केवल मात्र अपने आप तक सीमित हो जाती है। इसलिए बहुत से लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस को सेइंग्स में, कोटेशंस में प्रकट किया। उनमें से एक कोटेशन जो आप यहाँ देखेंगे वो कहता है, फैमिली वेयर लव एंड डिसफंक्शन, लव एंड डिसफंक्शन। डिसफंक्शन मीन्स जहाँ कोई काम आप कर ही नहीं सकते, जहाँ पे कोई भी फंक्शन आप ढंग से नहीं कर सकते, वो परिवार हो गया। कोलाइड्स, इन दोनों का टकराव होता है। यह एक व्यक्ति का अनुभव है फैमिली के लिए, कि फैमिली एक वो जगह है, वो इंस्टीट्यूशन है जहाँ प्यार और डिसफंक्शन का, अकर्मण्यता का आपस में संघर्ष होता है। दूसरे किसी महानुभाव ने लिखा, आई कैन चूज माई फ्रेंड्स, मैं अपने मित्रों का चुनाव कर सकता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, आई कैन नॉट चूज माई फैमिली, मैं अपने परिवार का चुनाव नहीं कर सकता। The best thing about family gatherings is
when they are finally over। यह व्यक्ति अपने आप को इतना घुटा हुआ महसूस करता है, घुटन को महसूस करता है कि उसको आनंद तब भी मिलता है जब फैमिली गैदरिंग खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, सब चले जाते हैं। यानी कि वो फैमिली गैदरिंग को एंजॉय नहीं करता, वो इसको एक परंपरा समझ करके आता है, और जब तक आता है वो वहाँ घुटन महसूस करता है, और उसको इस घुटन से छुट्टी तभी मिलती है जब वह गैदरिंग समाप्त हो जाती है। यानी कि वो इस गैदरिंग को कोई लाइक नहीं करता, फैमिली गैदरिंग्स को। एक और महानुभाव लिखते हैं कि अगर मिजरी, प्यार, साथ कुछ है तो वो अपने परिवार को अपनी एक सोलमेट मानता है, आत्मा का ही हिस्सा मानता है, आत्मा का ही एक दोस्त मानता है। यह सेंटेंस या कोट पहले कोटों से बिल्कुल विपरीत है। वो कहता है, इफ मिजरी लव्स कंपनी, अगर दुख कंपनी को चाहता है। इसमें थोड़ी सोचने की बात है। मैं भी पहले पढ़ के गलती खा गया, आप गलती न खाएं। ये कह रहा है कि पहले जो दुख है, अगर मिजरी कंपनी को प्यार करती है। अब एक्चुअली इससे पहले वाला अर्थ बिल्कुल उल्टा हो जाता है। माई फैमिली मस्ट बी माई सोलमेट। अगर ऐसा संभव हो पाए कि दुख जो है वो कंपनी को, सहभागिता को प्यार करने लगे, तो मेरा परिवार जो है वह मेरी सोलमेट है। एक व्यंग की तरह लगता है। इसको दोनों तरह से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि यह व्यंग की तरह लगता है, जहाँ सीधा अर्थ कुछ और है और गहरा अर्थ कुछ और है। यह एक बहुत बड़ा व्यंग है फैमिली के बारे में। एक और महानुभाव लिखते हैं, समटाइम्स फैमिली फील्स लाइक एन इनकन्वीनियंट ऑब्लिगेशंस। अब चाचा के बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, तो आपको जाना है। तो वो लिखता है कि यह एक मुझे इनकन्वीनियंट, असुविधाजनक ऑब्लिगेशन, वो कार्य जो मुझे करना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, वैसा लगता है। यानी कि फैमिली उसकी मजबूरी रह के बन गया है। उसमें कोई उत्साह नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है। एक व्यक्ति लिखते हैं, आई वुड नॉट विश माई फैमिली ऑन माई वर्स्ट एनिमी। मैं नहीं चाहता कि मेरा ही परिवार मेरा सबसे बड़ा दुश्मन हो। यह भी एक तरह का व्यंग्य है।
यानी कि उसको संभावनाएं नज़र आ रही हैं कि उसका स्वयं का परिवार ही उसका दुश्मन बनता जा रहा है, और वो इस चीज़ को नहीं चाहता है। एक दूसरे व्यक्ति ने बहुत पॉजिटिव लिखा है। लेट अस सी ये व्यंग्य है या पॉजिटिविटी है। उन्होंने कहा, फैमिली गैदरिंग्स ए रिमाइंडर ऑफ वाई थेरेपी एग्जिस्ट। यह एक बहुत ही पॉजिटिव विचार है। यह कह रहे हैं कि मुझे ये समझ में नहीं रहता कि परिवार रहते हुए और परिवार की गैदरिंग होते हुए, परिवार वाले जब आपस में मिलते जुलते रहते हैं, तो फिर ये थेरेपी, ये साइकोथेरेपी क्यों एग्जिस्ट करती है। यानी कि उसके दुख मलाल सब परिवार में आने के बाद में उनकी संतुष्टि हो जाती है, वो शांत हो जाते हैं जब अपने परिवार वालों से मिलता है। तो यह एक बहुत पॉजिटिव कमेंट है। इसके अलावा यहाँ बहुत भिन्न भिन्न तरह के कमेंट लोगों ने लिखे हैं। एक ने लिखा, फैमिली द ओनली ग्रुप ऑफ पीपल who can drive you insane and still expect you to have them unconditionally, to love them unconditionally। वो ये कहता है कि परिवार एक ऐसे लोगों का ग्रुप है, ऐसे पागल लोगों का ग्रुप है जो उनके अपने बीच में आपको प्यार से भरा हुआ देखना चाहते हैं, बिना किसी कंडीशन के। आपको प्यार से ओत प्रोत देखना चाहते हैं। वो एक ऐसा पागलों का ग्रुप है। एक व्यक्ति लिखते हैं, आई हैव माई फैमिली बट समटाइम्स आई विश दे केम विद ए म्यूट बटन। मेरा परिवार है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब भी हम मिलें, जब भी वो आए एक साथ, तो म्यूट बटन लगा के आए, बोले नहीं। यानी हर किसी का बोल उसको चुभता है, या हर किसी का बोल एक दूसरे को चुभता है। इसलिए बेटर है वो म्यूट बटन, न बोलने का, चुप रहने का बटन लगा के आए। यानी कि जब भी आए तो वो चुप रहे। एक और महानुभाव का ख्याल है, इफ द फैमिली वर ए बोट it would be a canoe that makes no progress unless everybody paddles। ये एक बड़े ज्ञान की बात है। इसने कहा, परिवार वो उस बोट की तरह है, उस नाव की तरह है, जो नाव तभी चल पाती है जब सारे के सारे उसके सदस्य मिलकर के बोट के जो पैडल्स रहते हैं उनको चलाएं, जो नाव के चप्पू रहते हैं उनको चलाएं एक ही दिशा में। अदरवाइज को दूसरी दिशा में, तीसरी दिशा में चलाएंगे तो नाव नहीं चल पाएगी।
ये एक बड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन है, पर वहीं कहीं उसके मन के भाव को ये प्रकट करता है कि आज की स्थिति में सभी लोग पैडल एक डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं। एक और व्यक्ति ने लिखा, ए मैन शुड नेवर नेग्लेक्ट हिज फैमिली फॉर बिजनेस। कि व्यक्ति कभी अपनी फैमिली को नहीं छोड़े, उसको इग्नोर करे अपने व्यापार के लिए। अगर व्यापार में से और परिवार में से एक चीज़ चुननी हो तो फैमिली को चुने। एक दूसरे महानुभाव लिखते हैं, इट डिड नॉट मैटर हाउ बिग आवर हाउस वाज, इट मैटर्ड दैट देयर वाज लव इन इट। एक दूसरे लिखा कि जो बहुत सुंदर स्टेटमेंट है कि परिवार में बड़ा घर होना जरूरी नहीं है, बड़ा दिल होना जरूरी है। ये आज का सबसे श्रेष्ठ कोट मैं मानूंगा। कितने आपके घर के मेंबर हैं, कितना बड़ा आपका घर है, कितना सुंदर घर है, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, जितना कि आप लोगों की प्यार, ममता, स्नेह, केयर, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट मैटर करता है। एक और बहुत ही कमेंट है, बहुत ही गंभीर कमेंट है। किसी मित्र ने लिखा, ब्लड में बी थिकर देन वाटर। रिश्ते, खून के रिश्ते हमेशा पानी से ज़्यादा थिक होते हैं। हम भी कहते हैं इस बात को, बट समटाइम्स it is also thicker than common sense. अब ये उस बात की एक बड़ी विडंबना की बात कर रहा है कि हम एक तरफ तो कहते हैं कि ब्लड इज थिकर देन वाटर, लेकिन इतने कहने मात्र से काम नहीं चल जाएगा, जबकि आपका कॉमन सेंस जो है, कैसे किसको डील करना है, कैसे किसको बात कहनी है, किस स्वभाव का ध्यान रखना है, वो नहीं होगी। यानी कि इन सब कमेंट्स का एक अगर हम भावार्थ निकालें तो ये निकलता है कि व्यक्ति की इम्पोर्टेंस इसमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। परिवार का अर्थ है स्वयं की इम्पोर्टेंस न होते हुए, न देते हुए स्वयं को, या आप स्वयं को दे रहे हैं तो उतनी ही इम्पोर्टेंस आप अपने बाकी सदस्यों के लिए रखते हैं। और एक त्याग की भावना जो शब्द ही डिक्शनरी से गायब हो गया है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश डिक्शनरी में ये शब्द नहीं था। चार्ल्स डिकन्स की टेल ऑफ टू सिटीज़ में जब एक लड़की का प्रेमी ग्लूटन पे जा रहा होता है, ग्लूटन यानी कि गर्दन जिसमें काट दी जाती है,
एक दूसरा कैदी जिसकी शक्ल उस लड़की के प्रेमी से मिलती है, वह उसके लिए त्याग करके उस लड़की के आनंद के लिए अपनी मौत का चुनाव कर लेता है और उसकी जगह चला जाता है, जिससे कि वह अपना आनंदमय जीवन उस व्यक्ति के साथ में मना सके। यह त्याग हुआ। तो ऐसा नहीं, ऐसी कहानियाँ तमाम यूरोपियन लैंग्वेजेज में भी हैं, सब लैंग्वेजेज में थे, जो एक शो करती हैं कि त्याग करके उन्होंने अपने ही परिवार या मित्र या अपने जान पहचान और कभी कभी किसी अनजान आदमी के लिए भी आदमी ने उसके सुख के लिए अपना त्याग करके उस आनंद का अनुभव किया। त्याग में भी आनंद है, ये हम भूल चुके हैं। आनंद के भिन्न प्रकार जिस पे हम कभी बात करेंगे, हमने सिर्फ अपने स्वार्थ के आनंद को, एकमात्र स्वार्थ जो सिर्फ मुझे और मुझे केवल सुख दे, मेरे ईगो को शांत करे, उसी को सिर्फ हमने प्यार की डेफिनेशन में डाल दिया। हमने त्याग को, ममता को, सैक्रिफाइस को, दूसरों की सहायता करने को, दूसरों के साथ में सिंपैथी दिखाने को, दूसरों के लिए अपने उपार्जन किए हुए धन को देना या और कुछ चीज़ों को बांटना लोगों में और उससे आनंद प्राप्त करना, उसको हम भूलते जा रहे हैं। दूसरों के लिए त्याग करने को हम भूलते जा रहे हैं, जो वस्तुतः सबसे बड़ा आनंद है। त्याग से बड़ा कोई आनंद नहीं। व्यक्ति का सबसे बड़ा छलावा मैं है, और त्याग इस छलावे को, जो सब कुछ माया आपके चारों तरफ क्रिएट करता है, माया उसमें छेदन करती है और उसके टूटने से जो आनंद मिलता है वह अकल्पनीय आनंद है। बिकॉज आप उसकी अब कल्पना भी नहीं कर सकते। आपने अपने स्वार्थ को, ईगो को इतना महत्व दे दिया कि आप बाकी सब सुख, आनंद जो और चीज़ों में थे, अपार थे, चारों तरफ इस ब्रह्मांड में फैले पड़े हैं, अनगिनत और प्रचुर मात्रा में, इतनी प्रचुर कि आप, और उन आनंद में वो आनंद है जो आपको अंततः परमानंद से मिलाता है। उन सबको एंजॉय करना, उन सब की तरफ एनालाइज करना या उनके बारे में सोचना भी हमने छोड़ दिया और हम सिर्फ अपने तक सीमित हो गए। तो फिर आपके लिए अपनी वाइफ भी बाहर लगेगी, बच्चे भी बाहर लगेंगे, और फिर माँ बाप तो बाहर लगेंगे ही लगेंगे। सबसे बड़ा ज़्यादा भारी माँ बाप लगेंगे। चाचा चाची तो इतने भारी हो जाएंगे कि आप उनसे बात भी नहीं, शक्ल भी नहीं देखना चाहेंगे। और दादा दादी से तो कोई मतलब नहीं, वो तो एक पीढ़ी पुराने हो गए। दोस्त तो होता ही कौन है। आप किसी के लिए कोई त्याग नहीं करेंगे, किसी के लिए कोई आप सिंपैथी नहीं रखेंगे, और ये मान के चलिएगा एम्पैथी और त्याग, ये दोनों आपको अत्यधिक आनंद देते हैं, आपकी आत्मा के स्तर पे आनंद देते हैं।